हेलो एवरीवन, रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। रेलवे भर्ती परीक्षा में बड़ी खबर निकल के आ रही है। ज्वाइनिंग करने वालों को टर्मिनेट किया जा रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को बड़ा खतरा नज़र आ रहा है, जिन्होंने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का यहाँ पे यूज किया हुआ है। टर्मिनेशन लेटर दिखाने वाले हैं आपको, किसी किसकी नौकरी जा रही है। नए ज्वाइनिंग वालों को भी यहाँ पर टर्मिनेट किया जा रहा है। केवल 10 से 15 दिन में जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है उनको भी रेलवे टर्मिनेट कर दे रही है। तो पूरा आपको लेटर दिखाने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ दिखाएंगे। उससे पहले चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से एक बार सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए, अभी रेलवे में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको अब एक एक करके ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इनकी ज्वाइनिंग चल रही है। कुछ ही दिन में एएलपी और जेई का ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। तो इसी में अब आपको दिखाने वाले हैं कि क्या लेटर आ रही है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये देखो, ये लेटर आपका जारी हुआ है जबलपुर डिवीज़न से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे की तरफ से। ठीक है, क्या आया है देखो, 28/8 को ये लेटर आया हुआ है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी की सेवा समाप्ति टर्मिनेट के आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होने हेतु जारी किए जाते हैं। इनको देखो टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको देखो दिखाने वाले हैं। तो ये देखो क्या है यहाँ पर इनका, कि इनका नाम यहाँ पर हाइड कर दिया है, उसका पिताजी का नाम हाइड किया हुआ है। देखो ये जो है डिपार्टमेंट इनका था सिविल इंजीनियरिंग, इनको मिला था ट्रैक मेंटेनर। ठीक है, इनको यहाँ पर स्टेशन का नाम देखो दिया हुआ है, इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे छुपा हुआ है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी इनकी देखो 26/8/23। इनको जो है 26/8/23 को ज्वाइनिंग मिला था। पे लेवल 1 में 18,000 पे ग्रेड में। ये आपकी वेटिंग लिस्ट वाले थे, जो कि 2019 में जो ग्रुप डी आया था उस पर इनका वेटिंग लिस्ट लगा था। तो अब देखो इनकी जो है 26/8/23 को इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी, और उसके बाद इनको जो है देखो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया आपका कितना, तो 28/8/2025 को। मतलब कि इनकी जॉब जो है वो करीब करीब 2 साल चली। ठीक है, 2 साल के जॉब के बाद इनको जो है यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है, 2 साल के जॉब में रहने के बाद। और उसके साथ साथ अब पैसे भी रिकवरी के बाद चल रही है कि इनसे पैसे भी रिकवरी किए जाएंगे, जो इनको दिया गया है रेलवे की तरफ से सैलरी के रूप में। अब किस वजह से टर्मिनेशन हुआ है वो आपको चलो दिखाते हैं, टर्मिनेशन का कारण क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर के पत्र क्रमांक इतना के प्रकरण इतना के एवं भर्ती विभाग जबलपुर मंडल के पत्रांक जबलपुर CN 1/2019 तंती लोहार केस 19/6/25 में वर्णित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवार का चयन बिहार राज्य सरकार द्वारा तंती तत्व ततीन समुदाय को पान समुदाय मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया था, जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो लोहार और जो तंती तत्व ये सब जो यहाँ पर थे, उनको बिहार सरकार ने SC और ST में शामिल कर दिया है, लोहार ये सबको। ठीक है, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया है। केंद्र ने इनको कहाँ रखा है, तो OBC में ही रखा है। ये लोग OBC में ही आते हैं। अब जिस वजह से क्या हुआ है कि इस कैंडिडेट ने क्या किया कि SC ST का लगाया, तो लगा दिया आपका बिहार स्टेट का। इसीलिए केंद्र जो है, कोई भी सेंट्रल बहाली में आपसे मांगा जाता है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो केंद्र में मान्य होता है। तो इन्होंने लगा दिया बिहार वाला, और बिहार वाला SC ST लगा के इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। लेकिन केंद्र की वही बात की जाए तो OBC में आती है, तो जिस वजह से इनको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, उक्त उम्मीदवार के प्राप्तांक अनारक्षित समुदाय 65.8756 से कम है, इसीलिए ना ही इन्हें अनारक्षित समुदाय में रखा जा सकता है, और न ही रेलवे बोर्ड के पत्रानुसार अनुसूचित जाति के समुदाय में रखा जा सकता है। अब इनका जो है देखो UR का कट ऑफ वहाँ से गया है 65.8756। अब यहाँ इसमें भी जगह नहीं है, क्योंकि इसका कम नंबर है, और अनुसूचित जाति में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आती नहीं है सेंटर में उस हिसाब से। तो इसीलिए अतः सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार CN 1/2019 के पैरा इतना 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 के तहत ड्यू प्रोसीजर का पालन करते हुए रेल सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। अब देखो इनकी जो है नौकरी यहाँ पर चली गई, इनकी नौकरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब ऐसे में ही आप लोग को भी याद रखना है कि आप लोग कोई भी हों, SC हों, ST हों, OBC हों, या आप लोग EWS ही क्यों ना हो, कोशिश यही करिए कि सेंट्रल लेवल का लगाइए। ठीक है, आपको कोशिश यही करना चाहिए कि आपको सेंट्रल लेवल का यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग दीजिए तो केंद्र सरकार का लगाइए। केंद्र सरकार मतलब किसका बना होना चाहिए, तो SDO लेवल का बना होना चाहिए, या DC लेवल का बना होना चाहिए, SDM लेवल का बना होना चाहिए। तहसीलदार और CO वाला नहीं
चलेगा, वो स्टेट के होते हैं अधिकारी। SDO, DC और SDM लेवल का बनवाने का कोशिश कीजिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देख लो यहाँ पर इनका 2 साल बाद नौकरी चला गया है, तो ये बहुत बुरी खबर आती है किसी भी कैंडिडेट के लिए। नौकरी ये हुआ, फिर बताओ उसके बाद बाहर निकाल दिया, कितनी बुरी खबर है, आप सोच सकते हो किसी के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज़ साबित होगी ये, कि उसके परिवार पर क्या गुजरेगा। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि सेंटर लेवल का लगाने का, SDM, SDO या DC का कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का, ठीक है। ये आपको फोकस में जरूर रखनी चाहिए अपने लिए।